अच्छा, जैसे ही बरसातें आती है ना मैम, आपको पता है हमेशा एक गाना हमारे दिमाग में आता है, वही गाना जो आप पे पिक्चराइज किया गया था, रिम झिम गिरे सावन। ओहो क्या गाना था वो। आज भी हमेशा बरसातों के कोई भी अपनी स्टोरी डालता है ना इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, वही गाना लगाते हैं। मैं खुद भी उस गाने का बहुत फैन हूँ। वो गाना तो इतना खूबसूरत था ही। मौसमी जी गाने से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, देखिए आप। ऑलवेज है ना, इनके चक्कर में बच्चन साहब रेनकोट पहनना भूल गए थे, वो सूट में ही निकल गए। मैम बच्चन साहब की तो टांगे इतनी लंबी हैं, तो आप मैच कर पा रही थी कि भागना पड़ रहा था साथ साथ आपको? बच्चन साहब महंगे इतने लंबे हैं। नहीं, बच्चे साहब इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन। तो इन न्यू कि इसके साथ मुझे मैच करना है। तो वो छोटे छोटे कदम ले रहे होंगे। हाँ, और मुझे लग रहा था मैं पीछे चली गई। अच्छा। तो मैं थोड़ा और पीछे चली जाती तो कैमरा फिर मेरे पास आ जाता, बच्चन को छोड़ देता। मैम वो गाने को देख के लग रहा था सच्ची में बारिश हो रही, वो असली बारिश थी कि करवाई गई थी? नहीं नहीं, वो बॉम्बे में सचमुच बारिश था। एंड बासु चैटर्जी का पिक्चर था मंजिल। मुझे आज भी याद है। अभी तो वाटरप्रूफ आईलाइनर निकला है। हाँ। तभी नहीं था। तो फिर तो बस एक शॉट के बाद देख रहा हूँ हीरो भी हंस रहा है, बाकी लोग भी हंस रहा है। इधर की काली इधर की लाली सब एक। फिर जाओ, फिर एक जगह में पूरा बैठो, फिर सुखाओ। अच्छा, ऊपर से घर जाने के बाद साड़ी पहनी थी ग्रीन कलर फ्लावर वाला शिफॉन टाइप साड़ी। सारे साड़ी के जो कलर है ना, प्रिंट सारे बदन में। इतना लगातार बारिश, और हमें गाना सुनाई भी नहीं देता था। हमें एक रुमाल दूर से ऐसा दिखता है, मतलब गाना स्टार्ट तो आपका मूवमेंट स्टार्ट। फिर वो रुमाल दोबारा जब ऐसा ऐसा करेंगे, मतलब स्टॉप, शॉर्टकट। एक गाड़ी आएगा, आप दोनों बैठ जाओ, वो भी गीला गीला, और बैठ के फिर एक होटल में, उधर एक होटल था, वहाँ पे चाय मिलता था आजकल, कटिंग चाय। उस टाइम में कटिंग चाय टाइप तो होता था। तो बोलता एक एक सिप पी लो, फिर लोकेशन में पहुंचो। अच्छा। तो फिर हम लोकेशन में पहुंचे। थैंक गॉड मैंने कोई वीग नहीं पहना, कभी से आज तक नहीं पहना। नहीं तो मेरा वो तो हाथ में ही आ जाने वाली थी। ओहो, आज बड़ा मजा आने वाला है। वैसे आपको अंदर से जो होता है ना, एक शौक भी होता है। जैसे मुझे बारिश का मौसम बड़ा अच्छा लगता है, आपको बारिश अच्छी लगती है? वैसे बारिश मुझे बॉम्बे की अच्छी नहीं लगती, क्योंकि 2 घंटे में फुस हो जाते हैं। हाँ। वो ट्रेन बंद हो जाता, बस बंद हो जाता, खाना वाली पकाने वाली काम करने वाली सब बंद हो जाता है। हाँ। फिर हमें भी करना पड़ता है, आपको पता है ना। फिर वो हीरोइन से वही हो जाते हैं। हीरो, आज कपिल एक बात हुआ। जी मैम। जब हम एंट्री किया ना फिल्म सिटी में जी, तो 3-4 ऐसा कॉस्ट्यूम में लड़के लोग खड़े थे। अच्छा। आइडेंटिटी दिखाइए। अच्छा। उसके बाद हाँ, तो किसी ने बोला कि ये मौसमी चैटर्जी है, वो है। तो मैं, किधर है मौसमी चैटर्जी, ढूंढ रहा है। मैं काले चश्मा पहन के बैठी हुई थी। बोला ये है मौसमी। अरे सैलू तो गाना गाना शुरू कर दिया, मेघा रे। और मेरे बाजू में वो मेघा बैठी थी, इधर है अभी ये मेरी बेटी। हेलो। तो मैं बोला ये मेघा है। बोला नहीं ये मेघा नहीं, आपका मेघा रे। तो गाना चेंज कर दिया। फिर मेरे गाड़ी दरवाजे खुलिए, प्लीज आपका पैर पड़ना है। मैं बोला क्यों भाई, इससे तुम्हारा उम्र कम हो जाता है क्या? हाँ। मत करो ये काम। मैं अपना पैर ही जो पहना किया था मैं वापस लेता हूँ। हाँ, इसीलिए मैंने भी आपका ऐसा किया कि यू नो लाइक दैट। तो ठीक है, कौन बूढ़ा होना चाहता है? हाँ। सभी जवान रहना चाहता है, एटलीस्ट मेंटली। फिजिकली तो काट मैनेज। हाँ। तो वो गाना गाने लगा। फिर बोला बहुत सब फैन है आपका, ये है वो है। आधा घंटा मेरे गाड़ी में ड्राइवर तक हंसते रहे। बोला अभी नहीं चाहिए आइडेंटिटी। बोलता पहले तो बोला ड्राइवर का आइडेंटिटी। नहीं मौसमी चैटर्जी है, जाइए। मैं बोला क्या बात है, एक टाइम हमने क्या पापड़ बेला, आज तक चल रहा है। अच्छा, एक बात तो तय है, मौसमी जी जिस भी फिल्म में होती होंगी, आसपास के को स्टार्स, डायरेक्शन टीम सब बड़ा एंटरटेन होते होंगे ना। कितना प्यारा बोलती हैं, कितनी फनी है आप। फनी हूँ मैं, बट हनी नहीं हूँ सबके लिए। वैसे कुछ देखिए, लाइक इफ यू आस्क मी कि आप कैसे हो एज ए इंसान, मैं बोलूँगी मैं बच्चे की तरह हूँ। यू नो, आप मुझे अच्छी बात करोगे, मुझे अच्छा लगेगा। आप पप बोल दोगे तो मैं चुप बैठ जाऊंगी, ऐसा है। लेकिन अगर आप रॉन्ग तरीके से करते तो बच्चे गोदी में उठाने के बाद भी एक थपड़ा मार देते थे। So handle me with love and care, I'll be there. मौसमी जी ने और रीना जी ने
साथ में एक ही फिल्म की है, प्यासा सावन। तो आपने सोच रखा था कि दूसरी बार हम साथ में तभी जाएंगे जब कपिल शर्मा शो पे होंगे? ये कोइंसिडेंस है एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये कोइंसिडेंस है, कभी कभी कोइंसिडेंस है आप हैप्पी नहीं होते हो। That's true. Yeah, but I'm very happy because whatever I know about her, she is a happy-go-lucky person, and she is also like me. Handled with love and care, I'll be there. Isn't That's it? true. Yeah. That's true. So that's what I know. And another girl, which in my time I'm very fond of her. That is on Neetu Singh. नीतू सिंह, हाँ, बहुत प्यारी She होगी। was also like happy-go-lucky person, no complicated, no politics, nothing, like that. So I love people who are natural. मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मौसमी जी के जो ससुर जी थे, जी, मिस्टर हेमंत कुमार। ही वांटेड टू साइन मी फॉर 5 years। अच्छा तो जी। मेरी माँ ने कहा 5 साल कल की भरोसा, माफ करो जी, मेरी बच्ची 5 साल के लिए कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। आफ्टर दैट व्हेन मेरा उनके साथ फिल्म का नहीं हो सका, तो शी वाज, यू केम फ्रॉम कैलकाटा आई थिंक सो। नहीं नहीं, I was in school. I was engaged. अच्छा, engaged, yeah, वो engaged. मेरी आशीर्वाद हो गया था, तो then my बुआ जी was last stage of cancer. Okay, And I am the last girl from my family. So she wanted to see me married. अच्छा। So I was in 10th standard, minor. जैसे इसीलिए ना मेरा जन्म यार किधर मिलता भी नहीं है। पासपोर्ट में अलग है, शादी के सर्टिफिकेट में अलग है। लोग बोलता है my elder sister is younger than me by years. क्योंकि जब ऐसे शादी फिक्स हुआ तो उधर से हेमंत कुमार, नेचुरली हेमंत मुखर्जी है सिंगर, प्रोड्यूसर, ही वाज वेरी इन्फ्लुएंस पर्सन। ही जस्ट कॉल एंड से कि इसको 2-4 साल बढ़ा दो, तो 2-4 साल में मैं बढ़ गई। आप उसको कमा नहीं सकते, हीरोइन लोग 5 साल छोटा पसंद करेंगे। आई एम ओल्डर देन माई हस्बैंड, आप कुछ बोल नहीं सकते। आप एवरी टाइम आता है यू बॉर्न इन 1948 और 47, मैं बोलती हूँ ठीक है भाई, पैदा तो हुई हूँ ना। ओह, मेरी मम्मी को भी ना अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, तो मैंने पूछा, मैं कहा मम्मी आप अब बड़े हुए तो हमने सोचा कि यार केक मंगवा सकते हैं, अब तो बर्थडे मनाना चाहिए। तो मैंने पूछा कब पैदा हुई थी, मम्मी कहती तेरी नानी कहती तू ना लोहड़ी वाले दिन पैदा हुई थी। बिल्कुल। तो हमने पिछले 5-7 साल से मम्मी का जन्मदिन लोहड़ी वाले दिन मनाना शुरू कर दिया। अच्छा है ना, हाँ। 2-2 खर्चा एक में हो जाता है। हाँ। अच्छा, रीना जी ने ना जीतू साहब के साथ, जितेंद्र साहब के साथ 20 या 22 फिल्में की हैं आई थिंक। मौसमी जी ने भी उनके साथ 15 से ज्यादा फिल्में की हैं। अगर आप दोनों नहीं होती तो जीतू जी की 50 फिल्में कम हो जाती लाइफ में। आप अपना करियर बनाने आई थी कि जीतू जी का करियर बनाने आई थी, दोनों आप? गुड वन। मैं यहाँ आई थी शादी करके, करियर बनाने नहीं आई थी। आप शुरू से ही शादीशुदा थी? आई मीन मतलब 10th। बहुत छोटी उम्र में आपने शादी कर ली थी। तो छोटी उम्र में शादी हो गई थी, सर्कमस्टेंसेस ऐसा बना जी जी था। जी। लेकिन यहाँ पर आके शक्ति सामंत हेमंत कुमार के दोस्त थे, राज खोसला जी इनके दोस्त थे, इनके पास स्क्रिप्ट पड़ा हुआ था। उन्होंने बोला दादा इसका टैलेंट है, आप करने दो। मैं बोला खेल कूद में ठीक है, मुझे क्या मालूम था मेरा पहला पिक्चर सिल्वर जुबली हो जाएगा। वाह। अनुराग किया बस, और तब से जो आंधी हुई आंखें ही नहीं खुल रहा है। यार कितनी प्यारी बातें करती मौसमी जी आप। मैं हुई प्यारी। जितेंद्र जी की बात कर रहे थे, आप भूल गए? हाँ। कौन करियर बनाने आए? हाँ, वो तो बात ऐसे ही। मुझे लगता आज यही बोलेंगे और आपसे सवाल जवाब ये करेंगे। बहुत बोल लिए आप, बहुत बोल लिए। आज आपकी पर बारी मजा आ है। रहा है आपकी बातें सुन के। हाँ, क्योंकि आपको बहुत फुर्सत मिल रहा है ना। कपिल शर्मा शो में आए लेट और फिर हम पूछ रहे भाई वो किधर है, बोला ही इज ब्रीफिंग, वो पढ़ रहे हैं। मैं बोला आर्टिस्ट तो हम लोग हैं, वो क्या पढ़ेगा? जितेंद्र जी, he is very I could say very hard working man, what I know about him. And ये
बिल्कुल प्रोड्यूसर का आदमी है। अच्छा जी। मतलब 9:30 शिफ्ट में 8:30 तैयार होके बोलेगा अरे चलो, रीना, चलो, तैयार हो चलो। तैयार हो, मतलब ही इज दैट बिकॉज नहीं मतलब आउटडोर भी हो तो नीचे से रिसेप्शन से हेलो हेलो निकलो निकलो, अभी अभी 5 बजे का हम लोग हाँ। निकल रहे हैं आउटडोर शूटिंग पे। अच्छा ऐसा। जी। बट ही वाज लाइक दैट्स व्हाई ही सस्टेन इतने साल जो उन्होंने रखा, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्किंग पंक्चुअलिटी व्हिच इज मोस्ट ऑफ हीरो। एंड उन दिनों में मैं शूटिंग कर रही थी, एक 9:30 के शिफ्ट में रेडी हो जाता था 8:30, और एक 9:30 के शिफ्ट में 3:30 तक पता ही नहीं। एक संजीव कुमार, हाँ। दूसरा राजेश खन्ना, तीसरा शत्रुघ्न सिन्हा। पहुंचते नहीं थे। तो हमारी ये हालत होता था, पैकअप का टाइम हो जाता था। एक दिन में 3-3 शिफ्ट करनी। मैं तो एक ही शिफ्ट की आर्टिस्ट थी। मैंने 3-4 किए। Because she was not married. I was married and become a mother also within a 2 years time. And I was never ambitious. लेना है तो लो, नहीं तो मच्छी खरी खा के हस्बैंड के साथ झगड़ा करके घर में रहे। My husband has a good sense of humor. वो बोलते हैं कि कभी हाथ पैर दुखेगा ना तो किसी को बुलाओ, पायल को बुलाओ, मेघा को बुलाओ, मेट को बुलाओ। जिस दिन आपका गला दुखेगा उस दिन मुझे बुलाना। तो बड़ी बात है कि आपके मतलब सामने आपके हस्बैंड बोलते भी हैं। हाँ बोलते हैं। नहीं पर वो फिर भी कम बोलता है। नहीं बाबू अभी नहीं बोलता है? हाँ, और क्या अभी बोलता है, शाम को 2 पैक में बाद बहुत बोलता है। He loves drinks. So इन लोगों को पेपर के लिए सब सामान होता है। अपने अच्छा खास गर्लफ्रेंड देखेंगे तो खुद आपका जैसा ना अंदर पॉपकॉर्न फूटता है। So ऐसे होते रहते हैं। मुझे लगता था मेरी मम्मी बहुत बोलती है, पंजाबी में बोलती है, हिंदी में नहीं ज्यादा बोलती। मुझे लगता था मेरी मैंने आंधी पंजाबी। हाँ हैं? ऐसा नहीं करो। वाह, आई एम इंडियन वुमन, मुझे सब आता है, इशारा भी आता है, बात नहीं करो तो भी समझ में आता है। मुझे लगता था मेरी मम्मी बड़ी फनी है, लेकिन आज मौसमी जी को मिलके लग रहा है कि नहीं भाई, क्या ही बात है मैम, बड़ा मजा आया आपकी बातें सुन के। मुझे भी बहुत मजा आया। ये देखो ना, ये स्वीट हार्ट इन लोग है ना हमें पेप So करने sweet. के लिए। लेकिन मैंने बहुत सीखा है, आज भी सीखती हूँ। मैंने आपसे भी बहुत सीखा है, क्योंकि आपका जो शो होता है ना, इस मतलब कोई मुर्दा भी बैठ के उठ के हंसेगा। हाँ, ये क्या you know, हमें कोई बोलते हैं कि जब मौसमी हम डिप्रेशन में होते तो आपका अंगूर चला देते। अरे मैं बोला कपिल शर्मा का शो देखो ना ये। मैं अर्चना जी के साथ भी काम किया है, और मेरे ख्याल से जुल्म की हुकूमत। हाँ। चिको चिकलो चिकलो जुल्म कर रही थी उसमें आप? हुकूमत कर रही थी आप? नहीं, तभी वो जुल्म की हुकूमत की शिकार थी। आज अच्छा। वो कर रही है जुल्म। अच्छा, मौसमी जी ना हमेशा खूबसूरत पत्नी के किरदार में या हीरो की गर्लफ्रेंड के किरदार में, जैसे इन्होंने नागिन बना, आपका कभी मन नहीं किया मैं नागिन बनूं या डाकू का रोल करूं कभी ऐसा? नहीं, मैं तो नागिन हाथ में पकड़ा है बहुत बार। हैं? मुझे दुलाल गुहा के एक पिक्चर था, उनमें से एक कोबरा निकला। नीतू सिंह के साथ पिक्चर कर रही थी, जहरीला इंसान। अच्छा जी। हम लोग शूटिंग कर रहे थे, सांप निकल आया। अच्छा। और ऐसे में पकड़ लिया, चिंटू ने इतना जोर से चिल्लाया, और मेरे हस्बैंड थे वहां पर। बाबू बाबू, मौसमी ने स्नेक पकड़ा, और मेरा हस्बैंड बेचारा नहा रहा था, टॉवल पहन के बाहर आया। आके मुझे क्या बोलता है, आप सुनिए मुझे क्या बोलता है, स्नेक छोड़ दो, आई डिवोर्स यू, स्नेक छोड़ दो, आई डिवोर्स यू। ऐसे चलेगा? स्नेक नहीं छोड़ेगा। ये सब कहानी हो चुका है मेरे साथ।